और नदवई की युवा दक्ष प्रजापति कार्यकारिणी, जो भी यहाँ पधारे वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं सभी ग्रामीण समाज के, गांव के लोग, अड़ोस पड़ोस के जितने भी महानुभाव पधारे, बहन बेटियां, माँ बाप, जितने भी मेरे बुजुर्ग पधारे, उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। इतना कीमती समय निकाल के आप आए और इस बच्चे का, बबलू का, जो आपने वर्चस्व और स्वाभिमान और हिम्मत जो बढ़ाई, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा वक्ता नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। मुझे 30 साल हो गए समाज में कार्य करते करते। मैं आपको 2-4 बात बताऊंगा जो मैंने 30 साल में कुछ सीखा है समाज के लिए। जितने भी जो नवयुवक हैं, अब हमारी भारतवर्ष की जो पीढ़ी है वो नवयुवकों पर निर्धारित है, आधारित है। इसलिए हमने 3 साल पहले एक बाइक रैली का प्रारंभ काम करने का चालू किया। उसमें भी लोगों ने विरोध किया। ये आप ध्यान रखना बबलू, कि आप जब भी काम करोगे, यहाँ कहीं भी करोगे, तो आपका विरोध पहले होगा, तो ध्यान रखना। लेकिन विरोध से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और अच्छे काम करने, अच्छे लोगों के साथ चलना है, अच्छे लोगों को जोड़ना है और अच्छे लोगों के पास बैठना है। समाज में जितने भी गंदे लोग हों, फ्रॉड हों, गलत चाल चलन वाले हों, उनसे आप दूर रहना। आपको 50 की जरूरत नहीं है, 5 की जरूरत है, बशर्ते आप कार्यकर्ता अच्छे हो तो। दूसरी बात आती है शिक्षा की। हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा आज से 15 साल से और अब तक शिक्षा में काफ़ी प्रसार हुआ है, अच्छी जागृति आई है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। शिक्षा के बाद आता है बिजनेस। अगर बिजनेस आप करोगे और बिजनेस में आप कमाओगे, परिवार को चलाओगे, पैसा कमाओगे, तभी आप समाज सेवा कर सकते हो, अन्यथा समाज सेवा नहीं कर सकते। उसके बाद समाज सेवा के बाद आती है, अगर आप चलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो राजनीति। क्योंकि राजनीति का जो अस्तित्व है हमारे देश में बिल्कुल ही जीरो है। हमारी समाज का जो है वो बिल्कुल जीरो है। हम तो अब 60 की उम्र पर आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भरतपुर जिले में या कहीं भी अच्छे लोग, अच्छे बच्चे आगे बढ़ें और हम उनको सपोर्ट करें। और मैं भरतपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये समूचिया जी मुझको जानते हैं 10 साल से। अखिल भारतीय प्रजापति ओंकार महासंघ, मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जयपुर में राष्ट्रीय प्रजापति सेवा संस्थान चलती है, सुधीर गोयल मंत्री जी थे और मैं दोनों उसके मुख्य संरक्षक हैं। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा चलती है, उसका मैं मुख्य संरक्षक हूँ। मतलब मैं सभी संस्थाओं में काम करता हूँ, मेरा कोई संस्था से कोई लेना देना नहीं, मुझे काम से मतलब है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, सभी बच्चों से, नवयुवकों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अच्छे मार्गदर्शन की चलें, मार्गदर्शन पर चलें, अच्छे लोगों की सोबत में चलें, अच्छे कार्यशैली की तरफ चलें। और जो विरोध कर रहे हैं ना, जो आपका विरोध कर रहे हैं, उसको नेगेटिव छोड़ दें, उसकी तरफ ध्यान ना दें। आप उस जो आपका विरोध कर रहे हैं उससे आपको सबक ये मिलेगा कि हमें अच्छा रास्ते पर चलना है। धन्यवाद, आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी बघेरिया जी। आपने भी, वो कहते हैं ना कि भाई 10 लीटर दूध से 2 किलो घी ताकतवर रहता है। कम शब्दों में वो बात कह दी है समाज के लिए कि हमें नकारात्मक जो विचारधारा वाले लोग हैं उनसे दूर रहना है। किसी ने कहा है कि आफत मुसीबत लाखों आती हैं वीरों को धर्म निभाने में। जब वीर अपने सत्य के मार्ग पर चलता है, न जाने कितने कष्ट मुसीबत उसकी राह में आते हैं, लेकिन वे इंसान उन कष्ट और मुसीबतों से हार नहीं मानता है। वह निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ता रहता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जो इस कार्यक्रम में यहाँ नहीं पधारा है, वो घर पर खाट में बैठे हुए, अपने कमरे में लेटे हुए भी इस कार्यक्रम को देख रहा है। और इस कार्यक्रम को जो दिखाने वाले हैं,
हमारे जितेंद्र जी प्रजापत खोकर वाले लाइव टेलीकास्ट एक मोबाइल सामने लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। इनकी बदौलत वे लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि बबेकर में इस प्रकार से एक सभा का आयोजन हो रहा है। जितेंद्र जी आइए, आपका स्वागत है मंच पर, अभिनंदन है। आइए, तब तक नवयुवक टोली के सदस्य जितेंद्र जी का स्वागत करें, मान सम्मान करें। इनका भी अहम काम है, क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया के बिना प्रशासन, शासन, समाज सब कुछ अधूरा है। आपका जितेंद्र जी स्वागत है। आप सभी ताली बजाकर जोरदार अभिनंदन करें। अब मैं आपके बीच में वक्ता के रूप में जिसे बुलाना चाहता हूं, वो आपका जाना पहचाना, आपका मिट्टी का लाडला, हमारे ताऊ जी श्री कमल जी के सुपुत्र राधेलाल जी। आपकी जिह्वा में वो रस है जिसे आप हर समय गुनगुनाते रहते हैं। आज आपका परम सौभाग्य है कि बिरादरी माता बैठी हुई है। आज अपने उस जिह्वा का रस हम सबको सुना करके आह्लादित करें। आइए श्रीमान जी राधे श्याम जी उर्फ पप्पू प्रजापत जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। हिंदी साहित्य में आपकी बहुत रुचि रही है। वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी लेकर के हम सबके बीच में मंच पर आ चुके हैं। आप जोरदार ताली बजा करके पप्पू जी का स्वागत करें। आदरणीय मंच एवं प्रजापति दक्ष प्रजापति समाज के वरिष्ठ अध्यक्ष एवं मेरी समाज के महानुभाव बुजुर्ग एवं श्री हमारे पूरे समाज के चरणों में ये दास का नमन स्वीकार हो। मैं ज़्यादा तो देखे ना बोलूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि हमारे भाई साहब ये बबलू जी हैं, इनको ये अध्यक्ष पद मिला है, तो ये हम तो यही कहें कि ये अच्छे से अच्छे कार्य और इस समाज में करें। और शिक्षा के बारे में भी जो हमारे बबेकर के बच्चे या पूरी समाज के बच्चे ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दें, और जो बेसी बातें अनगढ़ बातें हैं उन पर ध्यान नहीं दें। तो देख तो मैं ज़्यादा ना हो साहब, मैं यही मेरी वाणी को बताऊँ सर। बहुत अच्छे, धन्यवाद राधे श्याम जी। कम शब्दों में समय की महत्ता समझते हुए आपने अपनी वाणी को विराम दिया। कार्यक्रम वैसे अध्यक्षीय भाषण के बाद और मुख्य वक्ता के बाद समापन की ओर ही रहता है। कार्यक्रम समापन की ओर है, लेकिन जो हमारे बबलू जी के रिश्तेदार आए हुए हैं और वो बबलू जी का मान सम्मान करना चाहते हैं, वो मंच के समक्ष आकर के बबलू जी का मान सम्मान करें। और जो समस्त बिरादरी और समाज हमारा यहाँ बैठा हुआ है, और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से, आज के समाज में एक विद्रूपता है, इस मोबाइल फ़ोन ने हमको बहुत कुछ ऐसे जहां लाभ दिए हैं, वहीं कुछ इन्होंने, इस मोबाइल ने, इस बच्चे ने हमारे जीवन में दखल भी बहुत पैदा की है। आइए दिनेश जी मामा साहब, हमारे अध्यक्ष साहब का स्वागत करें। आपका लाडला भांजा है, आप साबा पहना करके अपना आशीर्वाद दें। स्वागत करने वालों में श्रीमान जी रवि जी महुआ से हम सबके बीच में पधारे हैं। अपने जीजा जी बबलू जी का स्वागत करें। ताऊ जी मंच के समक्ष आ चुके हैं स्वागत करने के लिए। ये इस बच्चे का मन बढ़ाने का कार्यक्रम है, नहीं वरना इस प्रकार से हर इंसान का स्वागत सम्मान नहीं होता है। जो लायक होता है उसे ही पद सौंपा जाता है। बबलू जी भले ही आप बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन ये माइक तो पकड़ना पड़ेगा भैया।
धीरे धीरे इसको ऐसे जैसे आज धर के चले गए कोई बात नहीं, आगे से चाहे 2 ही लाइन भले से 1 घंटा पहले कमरे में बंद होकर के बोलने का अभ्यास करना, तभी आपकी महत्ता बढ़ेगी। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत सम्मान की कड़ी चल रही है और मैं जो कुछ अपना, देखो जी मंच का बड़ा भूखा आदमी हूँ और कुछ मैं भी कह रहा था कि इस मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भोजन की व्यवस्था देखें, संभालें। मैं हाँ, जो भोजन के इच्छुक हमारे हाँ व्यवस्थापक जो भोजन व्यवस्था को देखने वाले हैं वो व्यवस्था पर ध्यान दें। हाँ, मंच की ओर से